हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग सीखेंगे। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो आपको रूट के सवाल किसी भी प्रकार से दे दिए जाएं तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको हल कर लेंगे। तो देखिएगा, आज हम सीखने वाले हैं कि रूट के सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि हमें इस प्रकार से सवाल दिया है तो हम रूट का जोड़ कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, रूट का एक सीधा सा फंडामेंटल होता है कि यदि रूट के अंदर समान संख्या है तो हम उसको जोड़ सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। तो यहाँ रूट के अंदर समान संख्या है तो इसका हम जोड़ कर सकते हैं। जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, देखिएगा। जिस प्रकार से x और x जोड़ करके 2x होता है, उसी प्रकार से रूट और रूट जोड़ करके 2 रूट हो जाता है। x और x मिल करके होता है 2x, यानी इसके साथ एक संख्या है और इसके साथ एक संख्या है तो एक एक जोड़ करके हो जाती है 2 और x ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार से रूट जोड़ेंगे। यदि हमें रूट 2 में रूट 2 जोड़ना है तो 1 और 1 मिल करके हो जाएगा 2 और रूट 2 ज्यों का त्यों रहता है। तो चलिएगा, अब आप समझ गए होंगे कि रूट का जोड़ और घटाना किस प्रकार से करते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्वेश्चन को बनाएंगे और इसी क्रम में बनाते हुए सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। रूट 3 और रूट 3 को हमें जोड़ना है। दोनों संख्याएं कैसी हैं, रूट के अंदर समान है। तो 1 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 2 रूट 3। 2 रूट 3 में हमें 3 रूट 3 जोड़ना है तो क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और रूट के अंदर वाली संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। और यदि रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो ना तो इनका जोड़ किया जा सकता है ना ही इनका घटाना। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, रूट 2 प्लस रूट 3। और यदि देखिएगा, इस प्रकार से कोई सवाल है, अंडर रूट के अंदर 4 लिखा है और उसका वर्गमूल आ रहा है, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और प्लस 3। रूट के अंदर एक जोड़ा बन गया तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 3 और 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आएगा 5। यदि किसी संख्या में रूट है और उसके साथ अगली संख्या में रूट नहीं है तो ना तो उनका जोड़ किया जाएगा ना ही घटाना। तो देखिएगा, 3 प्लस रूट 2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम इसको बना लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम 8 को लिख सकते हैं। किस प्रकार से 8 को लिखेंगे, देखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 रूट 2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर और रूट 2 अंदर और प्लस यहाँ पर 3 रूट 2। रूट 2 और 3 रूट 2 जुड़ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर कैसी संख्या हैं, दोनों समान संख्याएं हैं। तो 3 और 2 होगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 रूट 2। तो इस प्रकार से हम रूट का जोड़ करते हैं। कोई भी प्रकार ऐसा नहीं है जो आज के इस वीडियो में छूटा हो। तो चलिएगा, हम अगला सवाल बनाते हैं कि घटाना किस प्रकार से किया जाता है रूट का। देखिएगा, फिर इसके बाद गुणा समझेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिएगा, यदि हम किसी भी संख्या से संख्या घटाएंगे तो उसका मान 0 होता है। उसी प्रकार से यदि रूट की संख्या से हम रूट की संख्या घटा देंगे तो उसका भी मान 0 होता है। और यदि 6 रूट 3 में से हम 2 रूट 3 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटेगा, रूट 3 क्या होगा, ज्यों का त्यों आएगा। जिस प्रकार से जोड़ में किया गया है उसी प्रकार से घटाना करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और रूट 3 ज्यों का त्यों आएगा। अब देखिएगा, 8 को हम बना लेंगे। पहले 8 को किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस रूट 2। अब 8 को हम लिख सकते हैं, एक जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर जाएगा और रूट 2 एक अंदर रहेगा माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट घट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1 रूट 2। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका आंसर आएगा कितना, रूट 2। इसी प्रकार से इसे बना लेंगे। देखिएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2। अब देखिएगा, एक जोड़ा यहाँ पर 3 का बना और एक जोड़ा यहाँ पर 2 का बना। तो यहाँ से आएगा 3 निकल के बाहर और यहाँ से आएगा 2 निकल के बाहर। तो 3 में से जब 2 घटेगा तो बचेगा 1।
अब देखिएगा हम रूट का गुणा किस प्रकार से करते हैं। यदि रूट के अंदर दोनों संख्या समान है और उसका हम गुणा करेंगे तो रूट से रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यदि दोनों संख्या समान है तो उसका गुणा 3 निकल के आएगा। देखिएगा √3 और √3 का जब गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 का हम 3 में गुणा करेंगे संख्या का तो 6 हो जाएगा। और √2 का √2 से जब गुणा करते हैं तो रूट निकल जाता है 2 आएगा। तो इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। अब देखिएगा यदि हमें √3 से √2 में गुणा करवाना है तो एक ही रूट में हम इसका अंदर गुणा करवा सकते हैं। देखिएगा 2√3 यहाँ तो यहाँ से निकल के आएगा √6। 2 में हमें √3 से गुणा करवाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। इस प्रकार से इसका गुणा होगा यदि कोई संख्या दी है और दूसरी संख्या में रूट नहीं है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिएगा रूट का भाग किस प्रकार से किया जाता है। रूट का भाग करेंगे जिस प्रकार से हम भाग देते हैं, √5 में √5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आएगा। रूट से रूट क्या होगा, सेम संख्या है, एक जैसी संख्या है तो एक बार भाग जाएगा। और यदि 4√3 में हमें √3 से भाग देना है तो किस प्रकार से देंगे, यहाँ लिखेंगे 4√3 भागे 3। तो यहाँ देखिएगा √3 से √3 क्या होगा, निकल जाएगा, इसका मान आएगा 4। और यदि हमें 8√2 में 2 से भाग देना है तो किस प्रकार से देंगे, पहले हम 8 को बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग लगाएंगे 2 से, यहाँ पर एक जोड़ा बना तो इसको हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर कर लिया जाता है और ये 2 अंदर बचा। तो भाग लगाना है हमें इसे 2 से, तो हम 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, इसका मान आएगा √2। अब इसी प्रकार से हम इसे बना लेंगे। 6 ज्यों कहते हो यह संख्या है, 12 को पहले बनाएंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 × 12। 2 का एक जोड़ा बन रहा तो 2 बाहर आएगा और 3 रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको 6/2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा। तो इसका भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो इसका मान आएगा 3/√3। अब देखिएगा इनको लिख सकते हैं √3 गुणा √3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि रूट का गुणा रूट से करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट निकल जाएगा और 3 बचेगा। यहाँ 3 से √3 से हम भाग लगा देंगे तो √3 से √3 निकल जाएगा, इसका मान आएगा √3। तो इसका आंसर जो आएगा वह आएगा √3। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।